हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आ रहा है कि कैसे आप लोग के मन से ये कन्फ्यूजन दूर करूँ। ये जो असिस्टेंट लोको पायलट जॉब है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए। हालांकि मैंने जब शुरू में यूट्यूब में वीडियो स्टार्ट किया था, उसी टाइम मैंने एक वीडियो में बताया था क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो हो सकता है उस टाइम में बहुत सारे आप सब लोग जो है मेरे साथ उतना सब्सक्राइबर मेरा नहीं था, तो आप लोग को शायद पता नहीं है। तो मैं फिर से आप लोग के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है तो अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, बीएससी कंप्लीट किया है या डिप्लोमा किया है, तो जो भी है। तो ये कन्फ्यूज़न सबसे पहले देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट जो जॉब है इसके लिए सबसे पहले अप्लाई करने से पहले कौन सा कोर्स आप लोग को करना चाहिए, ये टोटली आप लोग का कन्फ्यूज़न जितना सारा है ये क्लियर रहना चाहिए, तभी ना आप अप्लाई कर पाइएगा। अब जब वैकेंसी जब आएगा तब देखा जाएगा कि अब आपका वो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है, तब दिक्कत हो जाएगा, या फिर दूसरा क्वालिफ़िकेशन है तो तब दिक्कत हो जाएगा। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा और एकदम फोकस करके उसी हिसाब से चलिएगा इस जॉब में अगर आना चाहते हैं तो। क्वालिफ़िकेशन के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा आप लोग का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। मैंने बहुत सारा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप लोग के लिए मैंने चैनल में अपलोड करके रखा है, उसको भी देखिएगा, आप लोग का हेल्प ही होगा उससे। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, क्वालिफ़िकेशन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है, माध्यमिक सेकेंडरी एग्ज़ाम, उसको आपको पास करना होगा, ठीक है। उसके बाद HS हायर सेकेंडरी, ये आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी एग्ज़ाम देके उसके बाद आप डायरेक्ट ITI कर लेते हैं 2 साल का, तब भी इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर सेकेंडरी एग्ज़ाम देके आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहेंगे। और अगर डिग्री करना चाहते हैं, या मेरे कहने का मतलब है कि कोई इंजीनियरिंग डिग्री अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको HS पास करना ही पड़ेगा, HS देना ही पड़ेगा। मेरा अगर ओपिनियन लीजिएगा तो HS पास करना ज़रूरी भी है, HS भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि माध्यमिक के बाद सीधा आप ITI कर लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ठीक नहीं है। कम से कम 10+2 करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, आप लोग को भी कर लेना चाहिए। इससे आप लोग का इन फ्यूचर बहुत जगह में आप लोग को हेल्प मिलेगा। सेकेंडरी एग्ज़ाम आपको पास करना है, उसके बाद HS कर लीजिए, उसके बाद आप ITI कर लीजिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कीजिए, या फिर 4 साल का BTech डिग्री कर लीजिए। अब कौन सा कोर्स करना चाहिए, देखिए आपका अगर ITI अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, आप सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट जॉब को छोड़कर भी आप ग्रुप C या फिर बहुत सारा ग्रुप D, ग्रुप C, बहुत सारा पोस्ट में आपके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और अगर डिप्लोमा करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा अगर कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आप असिस्टेंट लोको पायलट जॉब में तो आ ही सकते हैं। इसके बावजूद भी आप जितना सारा JEE वगैरह हो गया, जूनियर इंजीनियर, या फिर SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो JEE निकलता है उसके लिए, और भी बहुत सारा WBSC, DCL, TCL जो इलेक्ट्रिकल से कीजिएगा तो ये सब डिपार्टमेंट में बहुत सारा जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जितना हायर क्वालिफ़िकेशन लीजिएगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप डिग्री कर लेते हैं, BTech कर लेते हैं, तो आपका एक डिग्री हो गया। तो डिग्री हो जाने से क्या होगा, आप सिर्फ यही छोटा मोटा जॉब के लिए नहीं, और भी बहुत सारा जॉब जहाँ पे भी डिग्री चाहिए होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो बैंक का जॉब हो, चाहे वो किसी SSC वाला पोस्ट हो, 4600 गेट पे वाला, ऊंचा लेवल का पोस्ट से एकदम नीचा लेवल का पोस्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर डिग्री रहेगा तो। मेरा अगर ओपिनियन लीजिएगा तो मैं कहूँगा अगर हो सके तो 10+2 कर लीजिए, उसके बाद डिग्री ही कर लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा 3 साल का है, डिग्री 4 साल का है, 1 साल का अंतर है, आपको डिग्री मिल जाएगा। अब डिग्री अगर कीजिएगा तो हर कोई का बस का बात नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में चांस मिले। अगर प्राइवेट में इंजीनियरिंग कीजिएगा तो मोटा मोटी 10-15 लाख का
मैटर है। और जिसका पैसा का कोई इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है तो वो डिग्री कर सकते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं, और नहीं तो डिप्लोमा भी प्राइवेट से कर सकते हैं। डिप्लोमा में खर्चा कम होता है, ITI में तो और भी खर्चा कम होता है। तो इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ठीक है, अगर सोचिएगा कि कोई भी अगर करने से ही चल जाएगा तो आप डिग्री ले लीजिए, BTech कर लीजिए, वही आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और नहीं तो डिप्लोमा कीजिए, और नहीं तो ITI तो है ही, ठीक है। तो या तो ITI या तो डिप्लोमा या तो BTech, ये तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अगर डिग्री करना है तो HS पास करना पड़ेगा, और अगर डिप्लोमा या ITI करना है तो सेकेंडरी एग्ज़ाम देने के बाद, माध्यमिक के बाद ही आप कर सकते हैं। अगर चाहे तो HS भी दे के भी कर सकते हैं। जैसे मेरा अगर क्वालिफ़िकेशन देखिएगा तो मैं सेकेंडरी एग्ज़ाम पास किया था, उसके बाद साइंस लेके HS पास किया था, उसके बाद 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने 2014 में ज्वाइन किया हूँ रेलवे में। 2011 में मैंने डिप्लोमा पास किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद उसी साल मैंने अप्लाई किया था, 12 में एग्ज़ाम हो गया था, और मेरा फर्स्ट चांस में 2014 में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ये मेरा लक भी बोलिए या फिर मेरा मेहनत बोलिए, तो मैंने फर्स्ट चांस में इसको ले लिया था। ये तो गया कि आप क्या कीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए। अब बात आता है कि कौन सा ट्रेड से आप कीजिएगा जिससे आपको सुविधा होगा। देखिए, अगर डिप्लोमा कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल का इक्विवेलेंट है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर कॉम्बाइंड ऑफ दिस 2 इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब भी चलेगा। यही 3-4 ट्रेड से अगर डिप्लोमा कीजिएगा तब भी आप एलिजिबल रहिएगा। BTech भी अगर कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यही सब से कीजिएगा तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल रहिएगा। अब सिविल से अगर कीजिएगा, सिविल इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस या IT, हाँ, ये सब ट्रेड से अगर BTech FITech कीजिएगा तो आप, ये दूसरा टाइप का क्वालिफ़िकेशन हो गया, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, ये सब तो ट्रेड से अगर आप कीजिएगा तो IT सेक्टर में काम कीजिएगा। तो इस जॉब के लिए जो ट्रेड मैंने बताए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यही सबसे आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं ITI के बारे में कि ITI कौन सा ट्रेड से आपको करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, ITI के लिए आप जो है, जो ट्रेड के बारे में मैं बता रहा हूँ उसी ट्रेड से कीजिएगा, तभी आप लोग सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट जॉब के लिए नहीं, बहुत सारा जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ट्रेड है, इसी में से किसी एक से कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, यही सब जितना सारा ट्रेड मैंने बताए, आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा, आप नोट करके रख सकते हैं। यही सब ट्रेड्स में लीजिएगा। बहुत सारा ट्रेड के नाम मैंने बताए, और भी आप लोग का सवाल हो सकता है कि सर इस ट्रेड से करूँ कि उस ट्रेड से करूँ। ज़रूरत नहीं है भैया, जो ट्रेड मैंने बताए हैं इसी ट्रेड में से बहुत सारा ट्रेड बता दिए हैं ITI के लिए, इसी ट्रेड में से कीजिए ना भाई। किसी ना किसी जॉब के लिए आप अप्लाई एकदम ज़रूर कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट जॉब में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI कीजिएगा तो जो मैंने ट्रेड बताए कि इसी ट्रेड से कीजिएगा। डिप्लोमा अगर कीजिएगा या BTech कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, यही सब इंजीनियरिंग से कीजिएगा। यही क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। इसी में से आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर पाइएगा इसी जॉब के लिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग का
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसके बारे में टोटल जितना सारा कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सारे दोस्त लोग को भी बताइएगा, जिससे सबको पता चले कि ये जॉब के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें और भी बहुत सारे बातें करेंगे आप लोग से मिलके। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, आप लोग का साथ है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग से बहुत सारा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करके। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।